इस वक्त ये बड़ी खबर, भारत और चीन के बीच एक और बैठक हो सकती है WMCC की। मनीष गोयट, बताइए इसमें क्या हो सकता है। तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों जब भारत और चीन के बीच बातचीत हुई है, एक बार NSA के नेतृत्व में SR लेवल की बातचीत हुई है, 2 बार विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, 4 बार हमारे कोर कमांडर मिल चुके हैं और 3 बार अब तक WMCC की बातचीत हो रही है। तो वैसी स्थिति में लगातार टफ नेगोशिएशन चल रहे हैं, जिसका इशारा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है कि बातचीत हो रही है, कितना नतीजा मिल पाएगा वो देखने की बात है। ऐसी स्थिति में भारत में खास करके थिंक टैंक की और जो भारत की रणनीति बनाने वालों का मानना है कि हमें साथ ही साथ दुनिया के वो तमाम मुल्क जो चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं उनको भी एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बातचीत से सकारात्मक रिजल्ट नहीं आते हैं, मनचाहे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो फिर जो स्थिति बनेगी उसका मुकाबला करने के लिए भारत और मित्र देश एक साथ चीन के दुस्साहस का जवाब दे सके। मनीष ने जो जानकारी दी है, मैं अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से एक और बैठक होने जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर और ये हमारे पास जानकारी सामने आ रही है। मैं चाहूंगा इसको अगर फ्लैश कर पाएं। इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ है और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगले 1 से 2 दिनों में ये बैठक हो सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त मेरे सामने आ रही है और उस पर जाने से पहले मैं वेरी क्विक रिएक्शन एक यहां पर लेना चाहूंगा जन सेना से। जन सेना, बैठकों का दौर चल रहा है, फॉरवर्ड पोजीशन पर हम अड़े हुए हैं और 14-14, 15-15 घंटे बैठकें हो रही हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, चीन का प्रोपेगेंडा क्या पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है? निशान जाहिर है, टोटल एक्सपोज हो चुका है। और जो आपके भी डिबेट में कुछ ऐसी पिक्चरें आ रही हैं, बड़ा ग्लूमी सा पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद वो चार पे बैठ गया, पूरी जमीन ले लिए और कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। देखिए, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आपको ये बता दें कि उन्होंने एक टेंट लगाने की चेष्टा की थी TP4 में, और क्या हुआ वो अंजाम आप जानते हैं, 15-16 की बात। हाँ, वो आपको ब्लॉक करना चाहते हैं, आपके पेट्रोलिंग को, चाहे वो पैगोंगसो लेक के ऊपर में है, चाहे आप दपसांग प्लेन के ऊपर में, जिसमें 13, 12, 10 तक जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो कर सकते हैं। और वो जल बख्शी जो बता रहे थे, मेजर प्रॉब्लम वो है कि वो एक फोर्स लेकर, आपने तो नहीं छोड़ा, हमने भी तो 3 डिवीजन लगा रखी है। ये क्या 3 डिवीजन वहां बैठ करके पिकनिक मंगा रही है क्या वो? अरे दपसांग का इलाका हो। देखिए, ऐसा पिक्चर ना दें देश के लिए। जब आपने देखा लुकुंग के ऊपर में, आज ही स्पेशल फोर्सेस ने वहां जंप किया है। लुकुंग आपको पता होना चाहिए, सदर्न बैंक के ऊपर में, पाकिस्तान पैगोंगसो के ऊपर में। और आपने सतकाना में देखा। देखिए, हम टैक्टिकल बातों में ला करके देश के भी भरोसा, कोई कह रहा था, मैं सुन रहा था अभी, कोई कहता है कि हाँ, बड़े सोच समझ के काम करना चाहिए। किसी ने भी आपका क्या सोचना है, क्या समझना, आपने तो कह दिया कि आपका विस्तारवाद खत्म हुआ। आप इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं और हम उन चीजों को छोटा करें अपने डिबेटों के ऊपर में। आपने देखा स्पेशल फोर्सेस ने क्या किया, क्या हमारी टैंकों ने क्या किया और कहां किया वो। तो ये चीजें आप प्लीज ऐसे मत दिखाएं कि हमारी कोई जमीन हड़प, 1 इंच जमीन हड़प नहीं सकता। और देखिए, बात बहुत बड़ी है। हम अक्साई चिन की बात करें, जब आप गलवान वैली की पूरी बात करते हैं तो अक्साई चिन की बात करते हैं। मैं चाहूंगा ये जो ब्रेकिंग, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा जन सेना। आई हैव टेकन योर पॉइंट।